नमस्कार। मैं विनोद कुमार शुक्ला, अड्डा पर आपका स्वागत है। भारत में धर्मनिरपेक्षता के नए नए कथानक लिखे जा रहे हैं, विशेष रूप से तथाकथित सेक्युलर सरकारों के द्वारा संचालित सरकारें, मतलब सेक्युलर सरकारों के द्वारा संचालित व्यवस्थाएं। अभी इस दौरान पिछले 10-15 दिनों में, या कह लीजिए पिछले एक हफ्ते में, एक सप्ताह में 2 बड़ी घटनाएं हुई हैं। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी घटनाएं घटित होती रही हैं। उन्हीं से बात करते हैं। पहले शुरू करते हैं आज के मसले पर। जो पश्चिम बंगाल में कल एक कार्यक्रम के दौरान ममता बनर्जी ने एक पूजा पंडाल में शिरकत की और वहाँ पर ये गाना गाया जा रहा था कि काबा मेरे दिल में, मदीना मेरी आँखों में। अब पूजा पंडाल में इस गाने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल में क्या औचित्य है और किसका औचित्य नहीं है, ये मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि अपीजमेंट किससे होगा, वो मैटर करता है। और ये जो है पूरा का पूरा जो है आजकल जो INDA अलायंस है, INDA अलायंस, उसका ही चरित्र बना हुआ है। हालांकि INDA अलायंस पर थोड़ी सी बात करूंगा, लेकिन ज़्यादा मामला जो है पश्चिम बंगाल के साथ वो है। 2017 में पश्चिम बंगाल की सरकार ने एक फरमान जारी किया था। उस फरमान के हिसाब से दुर्गा प्रतिमाओं को उनका जो विसर्जन है उस पर रोक लगा दी थी। वो रोक इसलिए लगा दी थी कि उस साल मुहर्रम और दुर्गा विसर्जन की तिथि एक थी, 1 अक्टूबर। तो दुर्गा विसर्जन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और इस ऑर्डर के खिलाफ दुर्गा पूजा समितियां जो हैं वो हाई कोर्ट गई। हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद कि नहीं, दुर्गा विसर्जन सारे दिन होगा, तब जा कर के दुर्गा विसर्जन किया गया। लेकिन इन सब के बावजूद पश्चिम बंगाल की जनता को बंगला सेंटिमेंट के कारण ममता बनर्जी ही बार बार ठीक लगती हैं, पसंद आती हैं, ये उनका निर्णय है। लेकिन शायद पूरे देश के हिंदुओं को ये चोट पहुंचाता है। लेकिन उससे फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता है कि ममता बनर्जी को बाकी देश के लोगों से मतलब नहीं है। उनको अपने चुनाव जीतने से मतलब है। उस चुनाव जीतने के लिए, अपीजमेंट के लिए, चाहे जो करना पड़े, वो अदालत के खिलाफ बयान देती हैं, वो केंद्र सरकार के खिलाफ बयान देती हैं, उस सब के खिलाफ। खैर, ये दूसरा मसला हो गया। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के एक पंडाल बना था जिसको सरकार के आग्रह पर उखाड़ दिया गया। सरकार के दबाव के बाद उसको हटाना पड़ा और उस दुर्गा पूजा समिति के लोगों ने कहा कि वो सरकार से इस मामले में अनुदान नहीं लेंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर से पश्चिम बंगाल सरकार को क्या दिक्कत हो सकती है, ये समझना चाहिए। इसलिए कि पाकिस्तान को भारतीय सेना ने सबक सिखाया। उस सबक सिखाने से पश्चिम बंगाल का मुसलमान नाराज हो जाएगा। पश्चिम बंगाल का मुसलमान अगर इस बात से नाराज होता है तो उसकी क्या मानसिकता है आप समझ लीजिए। क्या वो घुसपैठिए हैं बांग्लादेशी, जिनको पूर्वी पाकिस्तानी किसी ज़माने के, जिनको इस बात पर नाराज़गी होगी, और ममता बनर्जी उनको खुश करना चाहिए। ममता बनर्जी के अपीजमेंट के अनगिनत किस्से हैं। मुर्शिदाबाद के दंगों में वो नहीं गई, जबकि उनके लोग के इन्वॉल्वमेंट की बात जो कोर्ट के द्वारा गठित समिति थी उसकी रिपोर्ट थी। उन्होंने जो
मौलाना मौलवी हैं उनसे मिलना उचित समझा। पश्चिम बंगाल जो पीड़ित हैं उनके पास वो नहीं गई सिर्फ अपीजमेंट के लिए। उसके अलावा वो और उनकी बहुत सारी इस तरह की गतिविधियां हैं, जैसे जो ओबीसी रिजर्वेशन की सूची बनी थी उसमें मुसलमानों को 100% जोड़ दिया गया। जो अभी कोर्ट ने खारिज किया है टीचर्स भर्ती वाला, वो उसमें वो चाह रही हैं कि किसी भी तरह से जो मुस्लिम लोगों को ज़बरदस्ती घुसाया गया है उसको किसी तरह से रिलीफ मिल जाए। शेख शाहजहाँ का मसला, जेसीबी जो एक जिसने एक कंगारू कोर्ट लगाया था, वो इस तरह की बहुत सारी, और बाकी भगवानों के बारे में मतलब विशेष रूप से भगवान राम के बारे में, या जो नॉर्थ के मतलब जो नॉर्थ साउथ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वाला डिवाइड करने की कोशिश की जाती है कि भगवान राम की पूजा पश्चिम बंगाल में नहीं होती है, हम लोग तो देवी के उपासक हैं और फलना ढिमका, इस तरह की बातें की जाती हैं। और सिर्फ बंगला सेंटिमेंट विप अप करने के लिए, इस पर मैं और बहुत सारी चीज़ें कह चुका हूं लेकिन उसको नहीं रिपीट करता हूं। अब ये जो है पश्चिम बंगाल पर इस तरह की बातें हो गई, स्पेसिफिक्स हो गए। अब कुछ जेनरिक बातें भी कर लेते हैं कि जो पूरे के पूरे जो ये INDIA ब्रिगेड है वो इस तरह की गतिविधियों में बहुत तेज़ी के साथ इन्वॉल्व रहता है और इसको सपोर्ट करता है। उसके पीछे एकमात्र मंशा है कि किसी भी तरह से जो मुस्लिम वोट है उसको अपीज किया जाए और चुनाव जीता जाए। और पिछला 3-4 चुनाव वो ऐसे ही जीत करके आई हैं। आपको एक और घटना याद दिला देता हूँ। एक लव जिहाद का मामला हुआ था जिसको लेकर के बहुत विरोध हुआ था। वो एक प्रियंका टोडी लड़की का मामला, उस मामले में भी ममता बनर्जी ने जो है वो लड़का मुस्लिम लड़का था उसके साथ खड़ी रही और बार बार ये करने की कोशिश की कि उसकी हत्या की गई है। मामला भी कोर्ट में है, उस पर चैलेंज किया गया है, तो उस पर अभी बहुत सारा और चर्चा होनी है। हालांकि प्राइमरीली जो है वो प्रियंका टोडी के फादर को अदालत से रिलीफ मिल गया था। खैर, अब ये जो मामला घूम फिर करके आता है कि क्यों सब जो है ये तथाकथित सेक्युलर लोग को हिंदू धर्म के बारे में ही, ये हिंदुओं के बारे में ही इस तरह से बात करने में आनंद आता है। उसका सिर्फ एकमात्र कारण है कि जब आप हिंदू धर्म के खिलाफ बोलेंगे तो उससे मुसलमान खुश होता है, ऐसा इन लोगों का मामला है। और बहुत सारे मामले में ये सही भी है। आप हिंदू धर्म के बारे में भला बुरा कहिए, उनकी आलोचना कीजिए, उनके खिलाफ अनाप शनाप बोलिए, तो वो खुश होते हैं और आपके साथ खड़े होते हैं। और यही क्राइटेरिया है उनके वोट लेने का। आप उन लोगों से बात कीजिए, उनसे पूछिए कि आपको घर मिला, सड़क मिली, टॉयलेट मिला, रोजगार मिला, राशन मिल रहा है मुफ्त का, लेकिन मोदी को वोट नहीं करेंगे या बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, इसलिए कि बीजेपी जो है वो एक खबर, मतलब एक नैरेटिव बना दिया गया है कि बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है, तो जो हिंदुओं की पार्टी है उसको वोट नहीं करना है। और उसका तरीका क्या है? उसका तरीका यही है कि आप हिंदुओं को गाली दीजिए, जैसे ही आप हिंदुओं को गाली दीजिएगा, उनके त्योहारों को भला बुरा कीजिएगा, वैसे ही आपको वोट मिलेगा। अब ये जो पूरा INDIA कुनबा है, या ये पूरा जो एक वो है, वो इसी प्रिंसिपल पर काम करता है जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी करती हैं। अभी बेंगलुरु का दशहरा उद्घाटन हुआ, वहाँ पर बानू मुश्ताक को उस कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए बुलाया गया। अब बानू मुश्ताक का जो ओपिनियन है, उनका जो व्यू है हिंदू धर्म के लिए, या जिस तरह की वो कट्टर मुस्लिम हैं, वो लोगों ने विरोध किया और विरोध हर तरह से किया, यहाँ तक कि उस मामले को लेकर के अदालत गए। लेकिन अदालत में जनरली
अदालत को इस तरह के मामलों में रिलीफ हिंदुओं को नहीं मिलती है, इसलिए इस मामले को टर्न डाउन कर दिया गया। लेकिन इस बात को लेकर के हिंदुओं में, कर्नाटक के हिंदुओं में खासी नाराजगी है। इसीलिए जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बोलने के लिए उठे थे दशहरे के कार्यक्रम में, तो लोग उठकर जाने लगे और सिद्धारमैया को वहाँ उन सुरक्षा में और इंतजाम में तैनात पुलिस को ये बोलना पड़ा था कि कोई किसी को जाने नहीं देना है। और उन्होंने जो लोग खड़े हुए थे उनको लताड़ा भी था कि अगर आप लोग रुक नहीं सकते हैं तो आप आते क्यों हैं। अब इनके सिद्धारमैया के जो आका हैं राहुल गांधी, उन्होंने पहले ही बोला था कि हमको सख्ती से लड़ना है, हिंदू धर्म में जो शक्ति है हमको उस शक्ति से लड़ना है। और उस शक्ति से ही लड़ते हुए सिद्धारमैया भी दिखे, जो चामुंडेश्वरी देवी को हिंदू देवी नहीं मानने के लिए तैयार हैं, या दशहरा फेस्टिवल को हिंदू फेस्टिवल मानने के लिए नहीं तैयार हैं, या केरल में ओणम को हिंदू फेस्टिवल नहीं मानने के लिए तैयार हैं। वो जबकि वो पूरी की पूरी कथा वामन अवतार से जुड़ी हुई है। उसके अलावा यहाँ पर भी वही हो रहा है पश्चिम बंगाल में। तो मैं ये सेक्युलर प्रदेशों का जहाँ पर तथाकथित सेक्युलर लोग हैं शासन में हैं उनकी बात कर रहा हूँ। केरल का, तमिलनाडु की तो पूरी सरकार हिंदुत्व को गाली देती है, उसका एजेंडा ही है हिंदुज़म को डिसमेंटल करने का। अब ये दिक्कत तब आती है जब यही सेक्युलर लोग अदालत में चले जाते हैं और ये कहते हैं कि वक्फ में जो वक्फ कानून है वो मुस्लिम लॉ नहीं है, वो इस देश का कानून है और वो कोई धार्मिक मामला नहीं है, वो कानूनी मसला है। उसमें हिंदुओं की भागीदारी नहीं हो सकती, हिंदू नहीं शामिल हो सकते, उनके जो काउंसिल्स हैं और वक्फ बोर्ड्स हैं उसमें हिंदू नहीं जा सकते हैं। और इसको लेकर के यही सारे सेक्युलर लोग अदालत जाते हैं, इसलिए कि उनको लगता है कि ये जो है आर्टिकल 25 का तथाकथित वायलेशन है और उसका वो सुरक्षा जो है मुसलमानों को या अल्पसंख्यकों को मिलनी चाहिए। और भारत में अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ मुसलमान होता है और बाकी कोई नहीं होता है। जो आधे % का अल्पसंख्यक है, जो 1% का अल्पसंख्यक है, जो 2% का अल्पसंख्यक है, उसको न डर है, न उसको चिंता है, न उसको मुफ्तखोरी की आदत है। लेकिन जो 14% का अल्पसंख्यक है, मतलब जो दूसरा बड़ा बहुसंख्यक है, लगभग 20 से 22 करोड़ आबादी वाला, पाकिस्तान से बड़ी आबादी वाला अल्पसंख्यक, वो डरा हुआ दिखाया जाता है, वो सहमा हुआ दिखाया जाता है, वो पीड़ित दिखाया जाता है, उसके अधिकारों की उसके अधिकार छीनते हुए दिखाए जाते हैं। जबकि पारसियों के साथ ऐसा नहीं है, सिखों के साथ ऐसा नहीं है, जैनों के साथ ऐसा नहीं है, बौद्धों के साथ ऐसा नहीं है। ये सब 0.5 से लेकर के 2% तक की आबादी वाले अल्पसंख्यक हैं, लेकिन 14% वाला मुश्किल में होने का दावा करता है। अब ये कुल मिला करके यही जो है समस्या की जड़ है, चूँकि 14% हैं और बहुत सारे चुनाव क्षेत्रों में ये 50% तक हैं और जीत हार प्रभावित करते हैं, इसलिए ये ब्लैकमेल करते हैं। और वो केवल करते नहीं हैं, करके दिखा देते हैं। बहुत सारे जगहों पर उन्होंने बाकायदा ब्लैकमेलिंग की और चुनाव में वोटिंग उस तरह से की, उसका साफ प्रमाण है कि सारे इसके बावजूद बीजेपी, सारी सुविधाओं के बाद वो बीजेपी को वोट नहीं करते हैं। उल्टा बीजेपी को इस नाते उसके खिलाफ वोट करते हैं कि वो हिंदुओं की पार्टी है, वो चाहे जो सुविधा दे दे, वो बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। तो ये जो मानसिकता है या ये जो पैटर्न है, ये जो स्ट्रैटजी है,
ये स्ट्रैटेजी जो है मजबूर करती है इस तरह की राजनीतिक दलों को, चाहे टीएमसी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे डीएमके हो, चाहे लेफ्ट फ्रंट हो, कि वो इनकी ब्लैकमेलिंग में आए, और यही होता है। लेकिन इस सब की पराकाष्ठा जो है वो आपको पश्चिम बंगाल में नजर आएगी, जब बहुत सारे पंडाल में, जैसा अमित मालवीय ने दावा किया कि बहुत सारे पंडाल में पितृपक्ष के दौरान बुर्का पहन के ममता बनर्जी नजर आई। उसका हालांकि कोई फोटो नहीं आया, लेकिन इस तरह की बात, ये अपने आप में एक बहुत डिस्टर्बिंग ट्रेंड है, कम से कम नवरात्रों के दौरान। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।